हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और आप लोग पढ़ रहे थे यानी कि क्लास 10 का मैथ, और क्लास 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में बहुपद। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि त्रिघात बहुपद के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद देखिए। त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है, सबसे पहले देखिए त्रिघात बहुपद बहुपद का समान रूप होता है। सामान्य रूप अगर देखा जाए तो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप होता है यहाँ पर एक्स क्यू, उसके बाद से यहाँ पर प्लस में ए एक्स क्यू, प्लस में बी एक्स स्क्वायर, प्लस में सी एक्स, प्लस में डी होता है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद का ये सामान्य रूप होता है। अगर आप एक और भी लिख सकते हैं, या में क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस में बी बाई में ए एक्स स्क्वायर, प्लस में सी बाई में ए एक्स, और प्लस में डी, ये भी लिख सकते हैं आपका त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें मैंने भी अगर देखा जाए तो तीन फार्मूला होते हैं। क्या होते हैं? तीन फार्मूला होते हैं। एक अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा, अगर ये तीन शून्यक है इस त्रिघात बहुपद का, तो इसमें एक फार्मूला ये होता है कि शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर होता है आपका माइनस में बी बाई में ए। क्या होता है? माइनस में बी बाई में ए। अगर दूसरा देखिए, दूसरा होता है अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा। ठीक है ना? यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग आपका होता है अब सी बाई में ए। क्या होता है? सी बाई में ए होता है। क्या होता है? सी बाई में ए होता है। और तीसरा इसमें फॉर्मूला जो पूछा जाता है, तीसरा फॉर्मूला ये पूछा जाता है कि अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर, यानी कि तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, माइनस में डी बाई में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में डी बाई में ए। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लीजिए कि ये तीनों दिया हो, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, और अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा दिया हो, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा दिया हो, तो यहाँ पर द्विघात जो त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो समान रूप हो जाता है, अगर ये तीनों चीज दिया हो तो समान रूप हो जाता है एक्स क्यू, यहाँ पर हो जाता है एक्स क्यू माइनस में यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर। इसके बाद से हो जाता है आपका प्लस अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा इंटू में एक्स, और प्लस में यहाँ पर हो जाता है अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में अल्फा प्लस में सॉरी अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा हो जाता है। ठीक है ना? ये आपका हो जाता है। अगर इसका हम क्या देखें, फॉर्म देखें, तो इसका अगर फॉर्म देखते हैं तो ये आपका हो जाता है इसका फॉर्म। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि त्रिघात बहुपद के बारे में समान रूप, त्रिघात बहुपद में क्या होता है, जिसका घात मान लो कि 3 होता है उसी को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए, इसका समान रूप के बाद देखें तो ये समान रूप होता है ए एक्स का क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसका समान रूप होता है। या आपको ए से भाग करेंगे तो यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला को देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहा आ गया है कि 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर 3 शून्यांक दिया गया है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 शून्यांक दिया गया है। एक दिया गया है अल्फा बराबर 1, और दूसरा दिया गया है बीटा बराबर 2, और तीसरा दिया गया है गामा बराबर 3। इतना बात आपको समझ में आया होगा कि 3 यहाँ पर शून्यांक दिया गया है, 3 शून्यांक दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर होता है बी बाई में ए, आपका अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान होता है। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, बी का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पर -2 और ए का मान 1 हो गया।
यानी कि अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान क्या हो गया, -2 हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बातें क्या है आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरा में हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा का मान निकालते हैं। इसका मान हो जाता है c बाई में a। तो c का मान आपका 3 है, a का मान 1 है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा और प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा का मान क्या आ जाएगा आपका 3। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। यहाँ पर मान आ गया कितना, 3। अब एक और आपको मान निकालना है, एक और आपको मान निकालना है किसका, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा का मान निकालना है। तो 1 गुणे में 2 गुणे में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर 3 गुना का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना का 6 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्या है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो हम इसका फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका त्रिघात बहुपद का फॉर्म लिखते हैं। इसका फॉर्म होता है एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा इंटू में एक्स हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्म। अब क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं अल्फा इंटू में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का मान आपका क्या आ गया, -2 आ गया। तो -2x स्क्वायर, इसका मान आपका आया है 3। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3x, और इसका मान आया है आपका क्या है, इसका मान आया है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्या है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन एक त्रिघातीय बोला जा रहा है कि एक त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। तो एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, और यहाँ पर दो शून्यकों के गुणनफल का योग और 3 शून्यकों के गुणनफल का योग नीचे दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर संख्या दिया गया है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर दिया है 2, और यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा बराबर क्या दिया है, -7। यहाँ पर अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा बराबर क्या दिया है आपका -14। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है कि शून्यकों का योग आपको 2 दिया है, और यहाँ पर 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग आपको यहाँ पर दिया है -7, और यहाँ पर क्या दिया है 3 शून्यकों का गुणनफल दिया है -14। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद से आपको त्रिघात बहुपद का फॉर्म लिखना है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा इंटू में एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में यहाँ पर हो जाता है अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू में गामा प्लस में अल्फा इंटू में गामा इंटू में एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक्स हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इन तीनों को मान रख देंगे तो आपका यहाँ पर त्रिघात बहुपद आ जाएगा। इसका मान आपका कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर। इसका मान अगर देखेंगे तो -7 है तो यहाँ पर -7x। इसका मान देखेंगे तो -14 है तो यहाँ पर -14। तो यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से ये समझ गए होंगे कि हम कैसे त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इसका दूसरा क्वेश्चन खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ इस क्लास को रहने